बल्कि एक जागृत शक्ति होती है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहां मां काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ साधारण भक्त नहीं बल्कि मां के बुलाए हुए ही पहुंचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों की कर्मों की गांठें खोल देती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथा की जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थीं और माता काली की परम भक्त थीं। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थीं, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्होंने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। रानी ने गंगा के किनारे की जमीन खरीदी, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पर एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते थे, कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक। उन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण ने मां काली को जीवंत रूप में देखा। वह कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वो सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ की। धीरे धीरे मंदिर की भयावहता समाप्त होने लगी। साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहां परमहंस ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं होती थीं और कभी-कभी वहां अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात को मां काली की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है। पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, मां को कहिए मुझे धन दें, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के सामने गया, पर हर बार मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांग पाया। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, वह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिसे मां बुलाती है वही वहां पहुंचता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वो था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूं अंदरूनी कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है वह काली मां, भद्रकाली का रूप।
जिसे कृष्ण सी काली और नीचे लेटे शव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहां शिव मरे नहीं, समाधि में हैं। मां उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है। यह नृत्य साधारण नहीं, यह है तांडव की छाया, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है। लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी था, वृंदानंद, जो मां का परम साधक था। वह एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वह मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं, वहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं, दक्षिणेश्वर में। आज भी बहुत भक्त कहते हैं, जब मन टूटा हो और कोई उत्तर न मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, मां से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बंधता। एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। और जब आंखें खोली, कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम ये सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे, सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने? क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति मिलती है। क्या तुम तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो आम किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहां एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया। पर उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोत्पल, 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती है। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक सिर्फ 3 लोग ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक साधु हैं और कहते हैं, मैंने मां को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा छू ली थी। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता है, ऐसा कहा जाता है। यह आम जनता की नजरों से छिपा रखा गया है और पुजारी इसे केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है, जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर मां के पास पहुंची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि मां उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण: 1, तू जो खो चुका है वही तेरा रास्ता है, पीछे देख। 2,
तेरे जीवन में जो बाधा है वो तेरी ही पिछली बात का फल है, क्षमा मांग। 3, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। ये वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ की जलधारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहां आमजन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है यह वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने मां को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था। वहां कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से मां से पूछे क्या तू अब भी वहां है, तो उत्तर आता है भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूं, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे न पुजारी कहते हैं न शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की मां काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर वो देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक मां की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी गई है जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वो शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वो वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो मां की नहीं है, वो है मां की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। ये छाया मंदिर की छत से उतरती है, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस मां के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहां घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, एयुएम क्रियुम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन की सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती हैं। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्धि कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य, मां की मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, एनर्जी लाइन गुजरती है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। यह रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है। 1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी का महाश्मशान, 3 तारापीठ बीरभूम। यह कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। 20 अध्याय अंतिम रहस्य, जो बुलावा नहीं आदेश होता है। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्तों ने एक ही बात कही है, मैं यहां आने का कभी सोच भी नहीं रहा था, मां ने बुला लिया। पर असल में यह बुलावा नहीं, एक आदेश होता है। मां जिन्हें चुनती हैं उन्हें वो अपने पास खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों न हो। कुछ कहते हैं दक्षिणेश्वर मां का मंदिर नहीं, मां की गोद है, जहां जाने वाला फिर पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम चाहो तो मां के रहस्य को एक महागाठा में बदलें? बताओ आगे का रूप क्या हो। अब हम प्रवेश करेंगे दक्षिणेश्वर की उस अंतिम परत में जहां रहस्य नहीं, मुक्ति की महागाठा छिपी है। अब तक तुमने सुना मंदिर का इतिहास, मूर्ति की शक्ति, छाया, दीप, तंत्र और त्रिकाल ज्ञान। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अनुभव में जिसे कहते हैं
दक्षिणेश्वर के पास एक वृद्ध महिला हर शाम मां को फूल चढ़ाती थी। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस लोग उसे फूल वाली दादी कहते। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा शायद बीमार होंगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर बस 2 पंक्तियां थीं। मां ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली मां की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहां गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन 3 बजे रात को AUM क्रीम काल्याय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा होने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है और मां कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा, मां काली ने मुझे अपने ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है कि एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। मां के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था और उसका कोई समाचार नहीं। उस रात मां के मंदिर के बाहर वो सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया, मां सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वह लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था, पर मैं बच गया। मेरे पास मां थी। मां ने कहा, तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहां बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष न पंडित, बस आंखें बंद और मां का नाम। विवेकानंद ने भी वहां ध्यान लगाया था और उठकर कहा, मैं जानता हूं मैं समुद्र पार करूंगा, मैं मां का संदेश संसार तक पहुंचाऊंगा। आज वो स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहां मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर देता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान हैं जहां देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति रूप नहीं स्वरूप बन जाती है। यहां मां सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती हैं। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय मां कहता है तो मां उसे उस जीवन में नहीं हर जीवन में पहचानती है। अब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना लिखा जा सकता है पूरी तरह, ना समझा जा सकता है बिना आत्मा के डूबे। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में वो रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की कालिमा में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से मां को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, पर नाम रूप त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं, काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंख में अग्नि। मां दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षाएं, 7 आंसू। हर सीढ़ी पर मां कुछ देती है और कुछ लेती भी है। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गूढ़ बात है, मां काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले ये संकेत उन्हें मिलते हैं जो मां की ओर चल रहे हैं, पर नहीं जानते कि मां भी उनकी ओर चल पड़ी है। अब तक जो लिखा गया वो मां का प्रसाद था। अब मां कहती हैं, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन। तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। ये तो बस प्रारंभ था। मां की लीला वहां शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुने, महसूस करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद ये मां का बुलावा है आपके लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है मां काली की शक्ति तो रुको मत,
लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि ये दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है। और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखो जय मां काली, ताकि तुम्हारे जीवन में मां का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए